क्लास 24 चैनल। फिर से मैं आपके सामने एक बार हाजिर हुई हूँ ग्रुप डी, एएलपी और एनटीपीसी के आगे होने वाले सभी एग्जाम को गाइड करने के लिए और एक बेटर स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए जो आपको आगे हेल्प करने वाला है। नाउ इस पूरे सिचुएशन में पहला वीडियो जो है वो सैलरी अपडेटेड है, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट वीडियो किए थे चैनल पे, जो कि मेरा चैनल है साइंस बाय शिप्रा मैम करके। उसमें रिक्वेस्ट था कि इसका एक डिटेल वीडियो करना है, तो आज हम एक डिटेल वीडियो कर रहे हैं। ये डिटेल वीडियो गवर्नमेंट की अभी जो 7th पे कमीशन चल रहा है उसके बेसिस पे है। जनवरी 1 2026 से 8th पे कमीशन लागू होना था, पर उसकी कोई स्पेसिफिक किसी भी तरीके की कोई अपडेट है नहीं। दूसरी चीज ये है कि आगे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपकी डेट्स आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट आपको बताया जा चुका है कि ग्रुप डी में 22,000 के आसपास वैकेंसी हैं। जल्दी इसके फॉर्म भी निकलेंगे। जनवरी 16 को ये फॉर्म निकलने वाले हैं, जो कि अब आने ही वाली है। एएलपी की तारीख आ चुकी है 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी। इन 3 दिन आपके एएलपी का एग्जाम भी है और एनटीपीसी का रिजल्ट आ चुका है और आगे एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो भी पॉसिबली होने वाला है। तो इन्हीं सबसे रिलेटेड या इन्हीं तीनों एग्जाम से रिलेटेड एक बार सैलरीज डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये कि जब भी आप किसी एग्जाम के लिए जाते हो, वैसे तो सरकारी नौकरी आपको कोई भी मिले आप तुरंत की तुरंत उसको ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, बाद में अपडेट की तरफ जाइए। लेकिन एग्जाम में या जॉब ज्वाइन करने पे भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे सैलरीज क्या होने वाले हैं, क्योंकि मास नंबर में और काफी अच्छी संख्या में बच्चे ये फॉर्म फिल करते ही हैं। क्लासेस की बात हम लास्ट में करेंगे। ऑल्दो इस चैनल पे बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आने वाला है। मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब में आपका ये साइंस को लेके या फिर रेलवे की तैयारी को लेके ना, ये बहुत बड़ी एक चीज होने वाली है। बहुत बड़ा धमाका समझ लीजिए, या इस साल की नई शुरुआत समझ लीजिए कि इस नए साल में हम नई शुरुआत भी करने जा रहे हैं। कुछ चीजों को वापस से रिवाइज करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, और छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद सैलरी। सैलरी से रिलेटेड अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। मैं आपको ऑथेंटिकेशन बता चुकी हूँ कि डेटा मैं सरकार की पूरी जो अभी कमीशन पे कमीशन चल रहा है उस पे लेके हम बना रहे सैलरी वीडियो। 8th पे कमीशन की भी मैं आपसे आखिरी में बात करूंगी। दूसरा, इन पोस्ट पे जो अभी बच्चे लगे हुए हैं, यानी कि ग्रुप डी में जो बच्चे लगे हैं, अभी एएलपी में लगे हैं, या एनटीपीसी में ऑलरेडी जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, उनके भी मैंने पूरे इनपुट लिए हैं। साथ में मैंने अपनी सैलरी स्लिप भी निकाली है, जो कि मैंने शायद पिछले 6 साल में पहली बार मैंने अपनी सैलरी स्लिप चेक करी है कि एक्चुअली मेरी सैलरी में क्या क्या चीजें हैं, कितना परसेंटेज मुझे क्या मिल रहा है। तो पहली बार मैंने अपनी सैलरी स्लिप को भी जाना आपके माध्यम से। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये अपडेटेड सैलरीज हैं ग्रुप डी, एएलपी और एनटीपीसी की। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सैलरीज आपकी कैसे कैलकुलेट की जाती है। सैलरीज जो है वो बेसिक और ब्रांड पे जिसको कहा जाता है, यानी कि जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, यानी कि ग्रुप डी, ये आपको फॉर्म को समझने में भी मदद करेगा। जैसे ग्रुप डी का भी फॉर्म निकला था तो उसमें बेसिक पे लिख के आती है 5,400 5,200 से लेके 20,200 के बीच में। तो जो उसकी अपर वैल्यू होती है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि उतना आपका बेसिक पे कहलाता है। जैसे अगर अपन बात करें कि 7 सीपीसी में लेवल 5, ग्रुप डी जो है वो लेवल 1 पे आता है, इतना याद रखना है। वहां पे शुरुआत अभी 18,000 से हो रही है। अगर अपन लेवल 5 की बात करते हैं तो जो बेसिक पे होती है वो 33,900 है। लेवल का मतलब क्या होता है, जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक चार्ट पढ़ना आ जाएगा कि अगर आप इसमें हैं 5,200 से लेके 20,200 की रेंज में और लेवल 1 पे हैं, तो आपकी शुरुआत 10,000 से होगी। उसके बाद ये चार्ट बढ़ता चला जाता है। हर लेवल का यहाँ पे अलग अलग सिस्टम में लिखा हुआ है। अगर आप इस पे बैंड में आते हैं, इस पे बैंड में आते हैं या आगे, तो वो आपकी बेसिक पे होगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं 9,300 से 31,300 के बीच में आती हूँ और मैं लेवल 9 पे हूँ, ठीक है, ये लेवल है, तो यहाँ पे थर्ड अगर मैंने क्रॉस कर लिया, तीसरे पे मैं आ गई हूँ, तो मेरी बेसिक पे 56,000 के आसपास होगी। तो बेसिक पे डिसाइड करता है या बेसिक पे डिसाइड होता है जिस ग्रेड पे हम लगे हैं, यानी कि जो हमारा, जब हम एग्जाम फिल करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक बेसिक पे होता है और एक ग्रेड पे होता है, ठीक है, ग्रेड पे। तो लेवल और ग्रेड पे के हिसाब से हमारी बेसिक सैलरी काउंट होती है। उसके अलावा डीए लगता है, डियरेंस अलाउंस कहते हैं, जो अभी जैसे भी खर्चे चल रहे हैं उसके हिसाब से, कि मान लीजिए कि अभी महंगाई का इन्फ्लेशन रेट इतना है
या महंगाई इतनी है, उसके हिसाब से हर सिटी जिसमें भी आप रह रहे हो, तो यहाँ पे जो डीए होता है वो सबका कॉमन होता है। इस टाइम जो डीए चल रहा है वो 50% ऑफ द बेसिक है, 58% ऑफ द बेसिक है, यानी कि अगर 33,900 की मैं बात करूं तो लगभग 17,900 के आसपास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डियरेंस अलाउंस हो जाएगा। तो 33,900 प्लस 17,900 हो गया एक चीज। अब तीसरा होता है एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। हाउस रेंट अलाउंस होता है अगर आप घर लेते हैं सरकारी, उसके बेसिस पे कहा जाता है। जैसे मैंने नहीं लिया है तो मुझे एचआरए का पैसा मिलता है, ठीक है। अगर मैंने लिया होता तो वो पैसा कटता। अगर हम सिटीज की बात करें तो एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटीज और जेड क्लास सिटीज, ये कैलकुलेट किया जाता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। पॉपुलेशन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होती हैं उनके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक्स क्लास सिटीज कौन सी हैं, जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है। वाई जेड क्लास कौन सी है, 5 लाख। जो वाई क्लास सिटी है वो 5 से 50%, 50 लाख। तो अगर आप एक्स क्लास सिटी में हैं तो जो आपका बेसिक पे है वो 27% है, फिर 16 है, फिर 8 है, ऐसे करके मैंने ये एवरेज वैल्यू बताई है जो आपका चलता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस रेट भी अलग अलग होते हैं। जैसे लेवल 9 पे अगर आप हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो अलग होगा, 7200 के आसपास होगा प्लस डीए। लेवल 3 पे हैं तो 3600 होगा प्लस डियरेंस अलाउंस जो भी है आपका। और लेवल 1 या 2 पे हैं तो आपका डियरेंस अलाउंस को ऐड करके 3600 रुपए ऐड करने हैं। तो आपका डीए और टीए, डियरेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस जो है या ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो आपकी सिटी के हिसाब से होता है। एचआरए सिटी के हिसाब से होता है। डीए अभी ऑल इंडिया में 58% चल रहा है, ये मार्च या अप्रैल में पूरा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60% ऑफ सैलरी जो है वो आपकी क्या कहलाई जाती है, डियरेंस अलाउंस। तो बेसिक पे में हमने ऐड कर दिया, ग्रॉस पे हो गया। और उसके बाद होती हैं आपकी कुछ डिडक्शंस, यानी कि आपका सीजीएचएस का कार्ड बनता है, आपकी एनपीएस में जाते हैं, जो पेंशन सिस्टम है, न्यू पेंशन सिस्टम या ओल्ड पेंशन सिस्टम या पेंशन सिस्टम जो है उसमें आपके कुछ पैसे जाते हैं और कुछ जाते हैं इनकम टैक्स में। अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल है तो अब तो 12 लाख टैक्सेबल से छूट में आ गई है, रिबेट में आ गई है। तो अगर आपको पर मंथ 1 लाख भी आपकी सैलरी है तो भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो टैक्स वगैरह जो भी जा रहा है उसके साथ में, ठीक है। उसके अलावा ये याद रखना है आपको, ये डेटा भी याद रखिए कि बेनिफिशियरी की अगर हम बात करें तो इस समय भारत सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये रेलवे, इसीलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा डेटा ले रही हूं यहाँ पे। 49.19 लाख इतने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं करेंटली, और 68.72 लाख पेंशनर्स हैं। तो पेंशनर्स कहीं ज्यादा हैं, अभी लोग वर्किंग जो है उससे ज्यादा। कैलकुलेशन 7 सीपीसी से की गई है, सेंट्रल पे कमीशन। 8 पे कमीशन 1 जनवरी से लागू होना था। कोई रिकमेंडेशंस जो हैं उसके बेसिस पे कुछ अभी नहीं आया है, कोई ये नहीं कह सकते हैं, मुझे नहीं पता है कहीं पे कोई फैक्ट चेक आया है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा ही होगा, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है। कब से लागू होगा ये सरकार के ऊपर निर्भर होगा, और डेट किससे लागू होगा, यानी कि अगर 2027 में लागू होता है 8 पे कमीशन, तो अगर ये सरकार बोलेगी 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन लग चुका था, अब आपको सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी, मान लीजिए अक्टूबर 2027 में, तो आपको पीछे का पूरा एरियर मिलता है। एरियर मिलते हैं, जो एड ऑन जो अमाउंट है जो आपको मिलना था मिला नहीं, उसको हम एरियर बोलते हैं, एड ऑन्स बोलते हैं, राइट। तो हमने इसमें 7 पे कमीशन का जो फॉर्मूला है उसको यूज किया है, साथ में इन्फ्लेशन डेटा को यूज किया है, और साथ में जो स्टूडेंट्स अभी हैं उनकी बात करें। सबसे पहले ग्रुप डी की सैलरी की मैं बात करूं तो ग्रुप डी की सैलरी में जो बेसिक पे है और ग्रेड पे, जैसे आपको समझ आ गया, दो अलग अलग चीजें हैं। ग्रुप डी में जो बेसिक पे आती है वो 18,000 के आसपास आती है, ठीक है, 18,000 के आसपास। डियरेंस अलाउंस अभी 58% के आसपास है, तो 9 के अलावा आप 10 के आसपास रख लीजिए, 10,000 के आसपास जो है वो डीए हो गया, टीए मिल जाएगा इसमें। अच्छा, जो ग्रुप डी होती है उसकी सैलरी में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड होती है कि मूवमेंट अलाउंसेस होते हैं, है ना। मूवमेंट अलाउंसेस है, आपको कहीं और भेजा जा रहा है पटरी वगैरह ठीक करने के लिए या मेंटेनेंस के काम के लिए। दूसरा रिस्क अलाउंस होता है, भाई आप पटरी ठीक कर रहे हो, खुदा ना खास्ता रेल आ जाती है, या खतरा तो है ही ना, पटरी पे बैठ के जब आप पटरी ठीक कर रहे हो या किसी भी जगह पे किसी स्टेशन पे जा रहे हो, ट्रैवल भी कर रहे हो, तो आपका एक रिस्क अलाउंस होता है जो ग्रुप डी में लगाया जाता है। इंक्रीमेंट की बात करें तो वो सबके साथ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक टाइम पे इंक्रीमेंट होता है, जैसे 3% का इंक्रीमेंट पर ईयर होना ही है। उसके अलावा प्रमोशंस हो गए, ठीक है। नाउ ग्रुप डी की जो सैलरी इन हैंड आपको मिलेगी
वो पहली जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग 36,000 होगी। अगर ये बात मैं आपको, ये डेटा मैं 2025 का बता रही हूँ, जब आपकी जॉब लगेगी, इंक्रीमेंट वगैरह होगा तो 36,000 प्लस होगा। दिस इज मिनिमम विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो जिसमें क्वालिफिकेशन 10th पास है, या फिर आपको ITI का रहता है कि ITI भी इसमें एक रिकमेंडेशन होती है क्वालिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो 36,000 के आसपास की सैलरी होगी। एग्जाम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टियर 1 या फिर कह लीजिए कि पेपर 1 ही होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन आपकी मेडिकल टेस्ट के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। सो दिस इज ग्रुप डी का सैलरी। नाउ असिस्टेंट लोको पायलट ALP, जिसका एग्जाम 16, 17 और 18 फरवरी को है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है रेलवे की। ट्रेन को चलाने का जो काम है वो ALP असिस्टेंट लोको पायलट करते हैं। मैं ग्रेड पे की यहाँ पे बात करूं ALP के, तो ये ALP के हिसाब से, अच्छा ग्रेड पे की मैं बात कर लेती हूँ। ग्रेड पे जो है वो 1900 ही है। जैसे रेलवे का जो ग्रुप डी का जो है वो 1800 के आसपास आता है ना, और जो ये है ALP है उसका 1900 ही है। पर ALP की सैलरी और ग्रुप डी की सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे फाइनल सैलरी अगर मैं बताऊं आपको तो ALP में जो फाइनल सैलरी है वो है 65,000, 65,000। और देखो ग्रुप डी में सैलरी कितनी है, 36,000, और यहाँ पे कितनी है, 65,000। बढ़िया डबल अंतर है यहाँ पे। जबकि ग्रेड पे में सिर्फ 100 रुपए का अंतर है। ग्रुप डी का जो ग्रेड पे है वो 1800 है, ALP का जो ग्रेड पे है वो 1900 है। ये सारी डेटा मैं 2025 के हिसाब से बता रही हूँ। कहीं पे भी कोई आपको लगे कि किसी भी चीज में चेंजेस आए हैं तो वो डेफिनेटली आप मेरे साथ इसी कमेंट सेक्शन में वीडियो के शेयर करने वाले हैं। राइट नाउ सेकेंड पॉइंट इज, यहाँ पे क्यों इतना पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि ALP या असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब आपको पता है बहुत टफ हो चुकी है। नाइट चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, जब ट्रेन रात में चलती है तो उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा नाइट मूवमेंट चार्जेस होते हैं, और इनमें कॉन्टिन्यूसली कई आवर्स के लिए लोगों को काम करना पड़ता है, यानी कि लगातार 18 घंटे भी ट्रेन चलानी पड़ जाती है, जिसके चार्जेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि आपको ट्रेन की जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अपनी मूवमेंट रखनी पड़ेगी, तो जनरली TADA जो बाकी रेलवे की वैकेंसीज में है, रेलवे की जॉब्स में है, या और भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, ये ALP जो है वो 30% ज्यादा का TADA देता है, 30% से ज्यादा TADA देता है बाकी जॉब्स के हिसाब से। इसीलिए जो सैलरी है वो लगभग 65,000 हो जाती है। और 65,000 जितनी मैं बता रही हूँ वो मिनिमम है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस होगा 65,000 प्लस सैलरी जो है वो आपको मिल रही है। जो डिफिकल्ट टाइम, मतलब जो लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं 24 घंटे की, 18 घंटे की, फिर वापस भी आ रहे हैं, नाइट में भी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी सैलरी लगभग 75,000 के आसपास ALP में पहुंच जाती है। सो ये आपके एफर्ट पे भी है। ALP में भी काफी आपके एफर्ट लगते हैं, कितना आप कर पा रहे हो मैनेज, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनती है, विच इज 65,000, अ वेरी गुड सैलरी इन गवर्नमेंट सिस्टम। हालांकि सैलरी, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, अपना काम हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। बिजनेस या स्टार्टअप आर ऑलवेज गुड। अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी शॉप है, अपनी इवन कुछ भी आपका अपना खुद का है, किसी के अंडर या सरकार के अंडर आप काम नहीं कर रहे हो, हमेशा ज्यादा होता है अच्छा। बिजनेसेस आर बेटर देन एनीथिंग एल्स। चाहे बिजनेस के मामले में आपका कुछ भी है, एक छोटी सी शॉप है जिसमें आप कुछ भी रन करो, दैट इज ऑलवेज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी होती है, कोई आपको हटा नहीं सकता है, जिंदगी भर आपको इतने पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे। और 60-62 साल, अब तो इंक्रीज भी हो रही है एज जॉब की, उसके बाद भी जो आपको अमाउंट मिलता है वो पैसा भी आपका अच्छा यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन इतना याद रखिए कि सर्विस क्लास का जो आदमी है वो हैंड टू माउथ ही होता है। बिजनेस क्लास का आदमी अपनी इच्छाओं के हिसाब से या लग्जरी चीजों पे जी सकता है। बट एनीवेज, अपने को सस्टेनेबिलिटी, वी ऑलवेज move towards the sustainable thing, so it's good to get a job first and then decide what to do। मतलब कंटिन्यू करना है या कुछ और भी हम अच्छा लाइफ में कर सकते हैं, वो दूसरी चीजें, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी फोकस यहाँ पे करते हैं। तो ALP का आपको सैलरी समझ आ गया, 65,000 से ऊपर ही मिलेगा, 71,000, 72,000, 75,000, डिपेंडिंग ऑन आप पर किलोमीटर कितना चल रहे हो और नाइट मूवमेंट चार्जेस आपने कितने लगाए हैं उसके बेसिस पे। नाउ तीसरी पे आते हैं NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये NTPC बहुत ही ज्यादा शानदार जॉब है। इसमें आपका जीके का लेवल इंपॉर्टेंट होता है। टियर 1 के अंदर या पेपर 1 में जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 2 के अंदर जो है वो आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन आता है, यानी कि 50 क्वेश्चन जो है वो आपके आ रहे हैं। ठीक है,
40 प्लस 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जीके में आते हैं, जो इसको अपने आप में जीके बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। नाउ जो एनटीपीसी है उसमें लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5 एंड लेवल 6 अलग अलग लेवल्स की बात होती है और सैलरीज भी अलग बनती हैं। जैसे अगर मैं लेवल 2, 3, 4 की बात करूं, यहाँ पे बेसिक पे 21,700 है और ग्रेड पे 2,000 है। ग्रुप डी का 1800 था, एएलपी का 1900 था और एएलपी का जो है वो 2000 आता है। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक पे है वो 21,700 हो जाती है, जिसकी वजह से 2, 3, 4 की मैं बात करूं तो लगभग सैलरी ग्रुप डी से कहीं ज्यादा 34,000 जो है वो इसका पूरा बेसिक पे और टीएडीए मिला के बनता है 34,000। और प्लस अगर इसमें हम टीएडीए और सब कुछ मूवमेंट और लेवल के हिसाब से अगर मिला लेते हैं तो ये सैलरी बन जाती है लगभग 46,000 के आसपास, 46,000, राइट। तो लेवल 2, 3, 4, 5 लेवल 2, 3, 4 में अगर आप जा रहे हो तो सैलरी 46,000 के आसपास होगी। लेकिन अगर आप लेवल 5 में आ गए, ग्रेड पे एकदम से बढ़ जाता है 2800। देखो जहां तक 2, 3, 4 में ग्रेड पे जो है वो मात्र 2000 था, लेवल 5 में आते ही ग्रेड पे जो है वो 2800 हो जाता है और बेसिक पे हो जाती है 29,200। लेवल 5 में लगभग सैलरी जो है वो एएलपी के बराबर हो जाती है, 62,000 के आसपास होती है। एएलपी में फिर भी चांसेस ज्यादा हैं आपको सैलरी मिलने के, नाइट चार्जेस वगैरह की वजह से। यहाँ पे भी अगर आप टीसी टिकट चेकर बनते हैं, जो स्टेशन मास्टर वगैरह, इसमें टीसी बनते हैं, स्टेशन मास्टर बनते हैं, जैसे लेवल 6 एनटीपीसी की सबसे अच्छी जॉब है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरी रेलवे की जो वैकेंसीज आती हैं या आरआरबी के जो रिक्रूटमेंट होते हैं उनमें सबसे शानदार जॉब अमाउंट या फाइनेंसेस के मामले में कौन सी है, तो याद रखिए स्टेशन मास्टर सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है पैसों के मामले में। यहाँ पे आपके नाइट ड्यूटीज भी लग सकते हैं, दिन के ड्यूटीज भी लग सकते हैं, आपको स्टेशन के आसपास ही आपको घर दिए जाते हैं। स्टेशन मास्टर इनको बोलते हैं, पूरा स्टेशन आपके हाथ में है, कंट्रोलिंग सिचुएशन में है। नाउ लेवल 6 जो है ना, इसमें सैलरी जो बेसिक पे है वो 35,400 के आसपास चली जाती है। टीएडीए अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस सब कुछ मिला के सैलरी लगभग 80,000 से 90,000 के बीच में आती है। दैट इज व्हाई आई हैव स्टेटेड। और एनटीपीसी जो अभी लेवल 6 में लगे होंगे वो मेरी बात से सहमत करे होंगे, 93,000 94,000 अभी इन हैंड मिल रहा है, जो गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत अच्छी सैलरी है। आपके जो इंटेल ऑफिसर्स होते हैं उनकी इतनी सैलरी जाती है 90,000। जितने भी इंटेल ऑफिसर हैं अगर हम उनके ग्रेड पे 1 या 2 की बात करते हैं तो इतनी सैलरी जाती है 90K के प्लस। तो ऑफ ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स, रेलवे की अगर मैं बात करूं तो लेवल 6 ऑफ एनटीपीसी पेज यू या गिव्स यू द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलरी, हाईएस्ट नंबर ऑफ सैलरी विच इज वेरी वेरी नाइस। तो 90K प्लस इज अ डिसेंट सैलरी, आप अच्छे से अपना पेट तो पाल ही सकते हैं, है ना। मैंने जैसे बोला कि सर्विस क्लास का जो आदमी होता है वो बढ़िया दाल रोटी ही खा पाता है और उतनी ही उसे उम्मीदें भी होती हैं चीज़ों के लिए। सो आई होप आपको चीज़ें समझ गई होंगी। आरपीएफ का जब भी एग्जाम का कुछ आएगा रिलेटेडली तब हम बात करेंगे। अभी हमने ऑन गोइंग जो अभी रेलवे के एग्जाम्स हैं, ग्रुप डी जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं 22,000, एएलपी जिनका एग्जाम है, एनटीपीसी जिसका रिजल्ट निकल चुका है, कभी भी आगे का प्रोसीजर के लिए आपके पास फॉलो अप आ जाएगा। और नेक्स्ट एनटीपीसी की वैकेंसीज भी आने को तैयार बैठी हैं, एएलपी की भी वैकेंसीज आने को तैयार बैठी हैं। सो दिस इज द सिचुएशन। जो तैयारी है वो यस कंपटीशन हर बार बढ़ रहा है, रेलवे में बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जॉब्स रेगुलर हो रही हैं, 2 सालों से कैलेंडर पूरा रेलवे का बन रहा है, इसलिए जॉब प्रिसाइसिसली आपकी बढ़ती चली जा रही है। मैम तैयारी कैसे करनी है, आपने सैलरीज बता दिया, पर आसान थोड़ी है सरकारी नौकरी लेना, बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट जॉब लेना मुश्किल है, कंपटीशन है एक्चुअली। रेलवेज को क्वालिफाई करना एसएससी के एग्जाम से ज्यादा इजी है। रेलवेज जो है वो क्वालिफाई हो जाते हैं, एसएससी नहीं हो पाता है। पेपर अभी भी इजी आ रहा है रेलवे का, कंपटीशन है, अब आपको उसको कंपटीशन को बीट तो करना ही पड़ेगा एज पर द वैकेंसीज। तो आई होप चीजें क्लियर है। नाउ हम तैयारी कैसी करें वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, सब कुछ एक वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। रेलवे 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए इंक्लूडिंग एएलपी ऑल्सो, एएलपी के लिए भी मेरे पास कुछ प्लान्स हैं जिनका एग्जाम 16 तारीख से है। मुझे फिजिक्स आपको कवर करानी है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यस 2026 में रेलवे को लेके सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ा सेगमेंट जो यूट्यूब पे होने वाला है, जो एकदम से आपकी चीजों को बूस्टअप कर देगा, वो आपके सामने आने वाला है 20 तारीख को शाम को 7 बजे।
बीच इज फार अवे नहीं, बीच में हम बहुत सारी डिटेल वीडियोस भी करने वाले हैं, हम बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं वो करने वाले हैं, कई सारी चीजें जो हैं वो आपको अब जाके समझ आएंगी। कई बच्चे फ्रेशर्स हैं यहाँ पे जो पहली बार इन एग्जाम्स की तरफ बढ़ रहे हैं और रेलवे उनको एक अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो उन लोगों के लिए ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही ना गवर्नमेंट सिस्टम। मैंने पहली बार 6 सालों में अपनी सैलरी स्लिप देखी, मुझे अब पता लगा जाके अच्छा मुझे सैलरीज ऐसे मिल रही हैं। सो एनी डाउट रिलेटेड टू सैलरीज आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थ्योरी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, अगर आपकी क्लासेस से रिलेटेड भी कुछ आपकी क्वेश्चंस हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड आई एम बैक ऑन दिस चैनल, सो विल डू अ वीडियो ऑन संडे एज वेल। थैंक यू सो मच। आपकी उम्मीदों या आपकी जो भी शिकायतें हैं, आपकी मुझसे कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ शिकायतें भी होंगी, सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और कुछ सवाल हैं उन्हें भी लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।